गुड आफ्टरनून गाइस, उड़ान द लर्निंग जोन के प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। और आज एक और बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं गाइस। आप देख सकते हैं कि 3/4/2023 को ये नोटिफिकेशन जारी हो गया। थोड़ा सा मैं लेट हो गया 2-4 दिन, बट अभी भी ऐसा टाइम नहीं गया है। तो ये आपके लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुई है। किसके द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है? तो ये नोटिफिकेशन आपका एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन 3/4/2023 को जारी किया गया है। ये कौन सा एसएससी है? तो आप याद रखेंगे, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम यानी एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, एसएससी सीजीएल का। और ये फॉर्म आपका जो है, तो फॉर्म भरने की डेट, तो चलिए सारा चीज़ एक एक करके देख लेते हैं। कब कैसा एग्ज़ाम है और कितनी पोस्टें हैं और कब तक फॉर्म भरने की डेट है। तो सभी लोग तैयार हो जाएं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। और क्योंकि इस बार जो एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है, तो एग्ज़ाम डेट सहित ही आपको जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। कब से कब तक? तो 3/4/2023 से 3/5/2023 तक। आपको 1 महीने का टाइम दिया गया है कि आप 1 महीने के अंदर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब तक है आपका? 3/5/2023 को 11 बजे तक आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही में वो भी है, संशोधन की डेट भी है, चालान के आधार पर ये डेट है आपका। और ये सारी चीज़ें तो खैर है ही। मेन आपको देखना क्या है कि आपको देखना है एग्ज़ाम की डेट। आप देख सकते हैं टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टीयर फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जुलाई 2023। और ये इसमें तो नहीं दिया रखा है, लेकिन उसने डेट भी दे रखा है 14 जुलाई से 28 तारीख तक, 28 जुलाई तक। इस बीच में आपकी जो है, तो मतलब स्टार्ट डेट जो होगा 14 जुलाई से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही सीबीटी सेकंड के लिए, ये तो सीबीटी फर्स्ट हो गया, सीबीटी सेकंड के लिए जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, उसका अभी तक कोई डेट नहीं आया है, केवल फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए डेट आया हुआ है। साथ ही एक बात और ध्यान रखेंगे इसकी, जो ये सीबीटी फर्स्ट होगा यानी एग्ज़ाम जो फर्स्ट ईयर फर्स्ट जो होगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा, यानी इसके आधार पर आपका सिलेक्शन तय नहीं होगा। ये पिछले बार जो 2022 में नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसमें ये सारा चीज़ मेंशन कर दिया गया था। इसलिए इस बार भी सेम कॉपी पेस्ट है, जो 2022 का था वही 2023 का है। कोई भी एग्ज़ाम के पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। 2022 का जो एग्ज़ाम डेट जो भी पैटर्न था उसी के जैसे एज इट इज़ 2023 का भी आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। अब चलिए देख लेते हैं फीस एज के बारे में। तो आप देख सकते हैं एज जो है तो 18 से 30 है, और किसी किसी पोस्ट में 32 साल भी है। तो आप देख सकते हैं कौन से पोस्ट के लिए 32 साल है। तो ये हाँ, ये जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बी पोस्ट ग्रुप है, और 18 से 32 साल, यानी आपका ये 91 जिसका डेट ऑफ बर्थ होगा, जय श्री राम, 91 जो जिनका डेट ऑफ बर्थ होगा वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए ये 32 साल लिया है। बाकी सारे जितने भी पोस्ट हैं आप इसमें देख सकते हैं। कितनी पोस्टें हैं, लगभग टोटल पोस्टें कितनी हैं आपकी, तो आप देख सकते हैं 36 पोस्ट के लिए एज दे रखा है। जैसे सब इंस्पेक्टर के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ न्यूरेटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए 18 से 27 वर्ष, मेनली आपके 27 एज तक लिया हुआ है। और कुछ पोस्टों के लिए 30 साल तक लिया है, और एक पोस्ट के लिए 32 साल तक लिया है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं पे स्केल आप तो यहाँ पास पड़ा ही हुआ है, आप देख सकते हैं, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं जो हमारे आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सबके कहीं ना कहीं मन में रहता है कि हमारी सैलरी कितनी होगी जब हम इस पोस्ट को प्राप्त करेंगे। तो ये हो गया आपका एज की बात। दूसरी, आप बाकी सिटीज़न को लेकर आप सभी जानते हैं कहाँ कहाँ कैसा सिटीज़न होना चाहिए। और जो
एज का काउंट है वो देख लीजिए, जो 27 साल तक लिया है तो उसकी डेट कब से कब तक काउंट होगी, तो 2/8/96 से 1/8/2005 के बीच डेट होनी चाहिए। तो 18-27 के लिए एलिजिबल होगा। जो 20 से 30 के लिए एलिजिबल होगा तो वो 2/8/93 से लेकर 1/8/93 के बीच होना चाहिए, उसके लिए ये है। और जो ये वाला आपका है एज लिमिट 30 साल, तो आपका 2/8 से 1/8/5 सेम है, आपका कोई चेंज नहीं है। 32 वाले के लिए आप देख सकते हैं 32 के लिए कब से कब एज लिमिट काउंट होगा, क्योंकि जो आएंगे इसमें फिल कर सकते हैं 2/8/91 से 1/8/2005 के बीच जिनकी डेट आएगी, जिनकी एज आएगी वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन SC/ST के लिए 5 साल होगा, OBC के लिए 3 साल होगा, PWD के लिए 10 वर्ष होगा और PWD OBC के लिए 13 साल होगा, PW SC/ST के लिए 15 साल होगा। साथ में एक्स सर्विसमैन यदि कोई है तो 3 साल के लिए होगा। इसी के साथ यदि डिफेंस पर्सनल डिसेबिलिटी ऑपरेशन ड्यूरिंग hostilities with any foreign country are in a disturbed area of the release as a consequence therefore, तो उसके लिए कितने साल है, 3 साल के लिए। इसी प्रकार ये जो SC/ST होंगे उसमें तो 8 साल के लिए। सबके लिए दिया गया है, आप देख सकते हैं एज अलग अलग के लिए सबको एज रिलैक्सेशन दिया है। ये तो बात हो गई एज के काउंट करने की। अब एक बात और हम देख लेते हैं जो सबसे ज़रूरी बात है, जो हम आपको बताना चाहते हैं ये बात। द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन देयर फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन कैन आल्सो अप्लाई। गाइज याद रखेंगे कि जो भी स्टूडेंट फाइनल ईयर में होंगे वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन however they must possess initial qualification on before the cutoff due to that is 1/8/2023। यानी याद रखें कि आपका क्वालिफिकेशन का जो फाइनल ईयर का जो रिज़ल्ट है वो कट ऑफ के आने के पहले यानी 1/8/2023 को आपका ये क्या होना चाहिए, यहाँ इस डेट को आपका रिज़ल्ट फाइनल डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए। यदि इस डेट में आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, तो लेकिन जिनका हो जाएगा तो कोई बात नहीं है। बाकी अगस्त तक में रिज़ल्ट लगभग मेरे हिसाब से सभी का आ जाएगा जो फाइनल ईयर में होंगे। तो फाइनल ईयर वाले भी इस एग्ज़ाम को फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म फीस कितनी है, ओनली ऑन 100 रुपीज़, केवल और केवल कितने रुपए हैं, 100 रुपये फीस है इसकी। यानी 100 रुपये फीस है किसके लिए, जनरल कैटेगरी, OBC और EWS तीन लोगों के लिए केवल और केवल कितने फीस है, 100 रुपये। इसके अलावा जो कैटेगरी के व्यक्ति आते हैं उनके लिए निःशुल्क है, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और साथ में बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आर इक्विवेलेंट। याद रखें किसी भी प्रकार का आपका ग्रेजुएशन है, किसी भी सब्जेक्ट से है, वो फॉर्म इसको भर सकते हैं। तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको एक चीज़ और मैंने बता दिया कि इस बात को ध्यान रखेंगे। और अब बात करते हैं किसकी, तो अब बात करते हैं हम सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। तो आप सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए सभी देख सकते हैं कहाँ कहाँ के लिए दिया है। हर स्टेट में 2-4 जगह तो दिया होता है, तो आप ये इसको देख सकते हैं कहाँ कहाँ दिया है। क्योंकि इसमें क्या बात करें कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वैसे भी आपको दिखा दिया जाएगा, जहाँ आप लेना चाहेंगे वहाँ आपको हो जाएगा। देख सकते हैं स्कैम फॉर एग्जामिनेशन। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 tiers एज इंडिकेटेड बिलो। जैसा कि आपको दिया गया है नीचे आप देख सकते हैं टियर फर्स्ट एंड टियर सेकेंड। And marks is scored by candidate in computer-based examination if conduct in multiple shift will be normalized by using the formula published by the commission wide notice। इतने वो बता रहा है कि बस ये जो भी रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा नॉर्मलाइज के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने आपकी स्कोरिंग हुए। अब आते हैं हम कहाँ, अब आते हैं टियर फर्स्ट के सिलेबस में गाइस। तो आप सिलेबस देख सकते हैं कि 4 सेक्शन होंगे, ये भी क्वालिफाइंग मार्क होगा, 25-25 का सेक्शन होगा, 2-2 नंबर के एक क्वेश्चन होंगे, टोटल कितने हो जाएंगे आपके 200 नंबर। कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन 200 नंबर।
देख लें क्या क्या आएगा। तो जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग आएगा 25 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 25 नंबर का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 नंबर, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन 25 नंबर। और टोटल कितने, 1 घंटे का टाइम होगा। 1 घंटे में आपको 100 प्रश्न सॉल्व करना होगा, यानी 60 मिनट 100 क्वेश्चन। क्लियर, 60 मिनट एंड 100 क्वेश्चन। सो मैं कहूँ कि 1 क्वेश्चन इक्वल्स टू हाउ मिनट्स, तो आप याद रखेंगे 60/100। अब आप देख सकते हैं कितने मिनट, सेकंड में चेंज कर देंगे तो 60 × 60 और डिवाइड करके देख लेंगे कितने सेकंड मिलता है एक क्वेश्चन को। तो ये थी बात हमारे टीयर फर्स्ट की। टीयर सेकंड में आप देख सकते हैं 2 सेक्शन होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। मॉड्यूल फर्स्ट एंड सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकंड में मॉड्यूल फर्स्ट में क्या क्या होगा, मैथमेटिकल एबिलिटीज़ एंड रीजनिंग एंड इंटेलिजेंट। सेकंड सेक्शन में क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश जनरल अवेयरनेस। तो पेपर फर्स्ट आपका 2 घंटे का होगा, याद रखेंगे। साथ में 30 क्वेश्चन आएंगे इसके, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, एक क्वेश्चन 3 मार्क का, टोटल 180 मार्क्स का। और टोटल 2 घंटे का ये पेपर होगा आपका। तो 1 घंटे में आपका फर्स्ट सेक्शन हो जाएगा, 1 घंटे में आपका सेकंड क्वेश्चन पेपर हो जाएगा, इस तरह से। और आप एक चीज़ और देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो मार्किंग नंबर होगा आपका कौन सा होगा इसमें, तो इंग्लिश होगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन। कितने मार्क का होगा, 45। तो आप देख सकते हैं 45 नंबर सबसे ज़्यादा स्कोरिंग नंबर इंग्लिश की है। अब हम चलते हैं कहाँ, ये तो हो गया हमारा सिलेबस की बात। अब हाँ, अभी तो इसके बाद हो गया लगभग कंप्लीट है, अब कुछ आपको बताने लायक नहीं है। बस एक बार फिर से आप देख सकते हैं, ये यहाँ पास बता दिया गया है कि क्या क्या आपको लेकर जाना है। आधार कार्ड है, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ID कार्ड इशूड बाई यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल द्वारा, एम्प्लॉयर ID कार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी PSU के द्वारा यदि है तो, एक्स सर्विसमैन है तो वो अपना ले जा सकता है। एनी अदर फोटो बियरिंग ID कार्ड इशूड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इसके थ्रू आप ये कार्ड ले जा सकते हैं जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे। तो क्लियर, तो ये बात हो गई आपकी इस ID प्रूफ की। बाकी सारी चीज़ें आपको अब पता ही है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो इसको एक फॉर्म तो भर ही चुके हैं। जो पहली बार फॉर्म भर रहे होंगे उनके लिए ये सारी चीज़ें हम बता ही दिए। क्लियर, तो चलिए एक बार पुनः हम देख लेते हैं अपने फॉर्म फिल को, कब से कब तक डेट तक है और क्या क्या उसमें मेंशन डेट है। तो डेट ज़रूर आप देखें, क्योंकि फॉर्म फिल करने की डेट ज़रूरी है। और फॉर्म फीस, तो फॉर्म फीस तो बहुत ही कम है, उसमें बताने की क्या ज़रूरत है। 100 रुपये में क्या होता है आजकल, लेकिन 100 रुपये ही फीस है तो आपको भरना ही है। तो आप देख सकते हैं 1 महीने की डेट है, 3/4/2023 से 3/5/2023 के बीच आपको फॉर्म भरा जाएगा। 1 महीने के लिए टाइम है। और साथ में जो आपका एग्ज़ाम डेट है वो आपका है 14 जुलाई से स्टार्ट है, यानी जुलाई में एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हो जाएगा और आपके एग्ज़ाम ऑन टाइम होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसलिए आपके पास ओवरऑल कितने मंथ बचे हुए हैं, तो कौन सा अप्रैल चल रहा है, अप्रैल चल रहा है तो मई जून 2-3 महीने आपके पास टाइम है। तो आप ज़ोरों शोरों से अपनी तैयारी करें और सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आज से ही हम बोल दें ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे से रखें और जब एग्ज़ाम देने जाएं तो जब मुलाकात हो तब फिर से एक बार बोल देंगे। तो आज के लिए इतने गैस, यदि फिर से कोई नई चीज़ आती है, अपडेट होती है तो मैं आपको सबसे पहले लाकर दूंगा नई नई जानकारियाँ। और नए नए जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।